आज हम बात करेंगे सपनों की साइंस एंड साइकोलॉजी के बारे में। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है हिंदी में सपने यानी कि इंग्लिश में ड्रीम्स। लेकिन नॉर्मल सपने में क्या देखा वाला सीन नहीं। आज हम बात करेंगे कि ब्रेन सपने बनाता कैसे है, उनके पीछे न्यूरोसाइंस क्या चल रही होती है और कैसे हम सपनों को कंट्रोल भी कर सकते हैं। सबसे पहले एक कंसेप्ट है जिसके बारे में हम बात करेंगे, लेयर्ड ड्रीमिंग, मतलब मल्टीपल लेवल्स ऑफ ड्रीम्स। क्या होता है, कभी कभी हम एक सपने के अंदर दूसरा सपना देख लेते हैं। इस चीज़ को साइंस में फॉल्स अवेकनिंग या नेस्टेड ड्रीम्स बोलते हैं। इसके लिए एग्ज़ाम्पल लेते हैं। सोचो तुम सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, ब्रेकफास्ट बनाते हो और अचानक से जाग जाते हो। पता चलता है सब सपना था। फिर तुम रियल में उठते हो, फिर रियलाइज़ होता है वो भी सपना था। ये जो सपने के अंदर सपने का लूप होता है ना, इसको ही मल्टीपल लेयर ड्रीमिंग बोलते हैं। इस पे ब्रेन एक लेवल से दूसरे लेवल में जंप करता रहता है, मोस्टली REM स्टेज में। REM स्टेज क्या होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। REM का फुल फॉर्म होता है रैपिड आई मूवमेंट। ये स्लीप का वो स्टेज होता है जिसमें ड्रीम्स सबसे ज़्यादा इसी स्टेज में आते हैं। इस स्टेज में आपका दिमाग बहुत एक्टिव हो जाता है, जैसे कोई मूवी चल रही हो। इसीलिए ज़्यादातर ड्रीम्स REM स्लीप में होते हैं। बॉडी रिलैक्स होती है पर ब्रेन हाइपर एक्टिव। बॉडी ऑलमोस्ट फ्रीज मोड में होती है। ब्रेन तेज़ काम करता है। हार्ट रेट और ब्रीदिंग थोड़ी इर्रेगुलर होती है। अपने दिन में जो सीखा या इमोशन फील किया, REM स्टेज में ब्रेन उनको सॉर्ट, अरेंज और स्टोर करता है। इसलिए ये स्टेज लर्निंग और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। सिंपल भाषा में कहें तो REM स्टेज वो होती है जिसमें आँखों के नीचे रैपिड मूवमेंट होता है। बॉडी सो रही होती है पर ब्रेन फुल एक्टिव होता है और इसी टाइम पर सबसे ज़्यादा ड्रीम्स आते हैं। अगला कंसेप्ट है जिसके बारे में हम बात करेंगे, शेयर्ड ड्रीमिंग यानी कि कलेक्टिव सबकॉन्शियस कनेक्शन। साइंस में अभी रियल में शेयर करना पॉसिबल नहीं, बट साइकोलॉजी में एक थ्योरी है, कलेक्टिव अनकॉन्शियस, जिसे कार्ल जंग ने प्रपोज किया था। इसका मतलब ह्यूमंस के दिमाग में कुछ कॉमन सिंबल्स, फियर्स, इमोशंस स्टोर्ड होते हैं। एग्जाम्पल, जैसे सोचो दो लोग कभी मिले भी नहीं पर दोनों को कभी कभी एक ही टाइप का सपना आता है, लाइक हाइट से गिर जाना, एग्ज़ाम में फ़ेल होना, किसी चीज़ के पीछे भागना। क्यों? क्योंकि हम सबके ब्रेन में कुछ इमोशनल पैटर्न्स होते हैं। ये कॉमन पैटर्न्स मिलके शेयर्ड ड्रीम्स थीम क्रिएट करते हैं। अगला कंसेप्ट है लूसिड ड्रीमिंग, सपने जिसमें आपको पता होता है कि आप सपना देख रहे हो। लूसिड ड्रीमिंग एक स्टेट होती है जिसमें आदमी को पता होता है कि वो सपने के अंदर ही है और कभी कभी वो सपने को कंट्रोल भी कर सकता है। एग्ज़ाम्पल, सोचो तुम सपने में हो और सडनली तुम्हें रियलाइजेशन हो जाता है, अरे ये तो सपना है, और तुम डिसाइड करते हो चलो आज थोड़ा उड़कर देखते हैं, और एकदम से तुम उड़ रहे हो। इसमें प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का थोड़ा एक्टिवेशन होता है जो डिसीजन मेकिंग का पार्ट है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स क्या होता है? प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स दिमाग का फ्रंट वाला हिस्सा होता है, बिल्कुल फोरहेड के पीछे। ये पार्ट आपको सोचने वाला ह्यूमन बनाता है। आप क्या सही क्या गलत चूज़ करते हो ये PFC डिसाइड करता है। PFC मतलब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। फ्यूचर प्लानिंग्स, गोल्स बनाना, स्टेप डिसाइड करना, सब ये हैंडल करता है। कब रिएक्ट करना है, कब चिल रहना है, इम्पल्सिव बिहेवियर कंट्रोल करना, ये पार्ट मैनेज करता है। ध्यान किस चीज़ पर रखना है, डिस्ट्रैक्शन किस से बचना है, ये भी इसका काम है।
इमोशनल रिएक्शंस को कंट्रोल करना और लॉजिकली सोचना, ये भी इसी एरिया का रोल है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स वो हिस्सा है जो हमें स्मार्ट डिसीजंस लेने, प्लान बनाने, फोकस करने और इमोशंस कंट्रोल करने में मदद करता है। अगला कंसेप्ट है ड्रीम आर्किटेक्टिंग, सपने को डिज़ाइन करना। ये साइकोलॉजी में टारगेटेड ड्रीम इंक्यूबेशन के नाम से जाना जाता है। मतलब हम सपनों का थीम सेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, सोचो तुम रात को सोने से पहले बार बार माउंटेन्स, स्नोफॉल या किसी बीच का वीडियोस देख रहे हो और रात में सपना आया कि तुम गोवा में चली गई। ब्रेन लास्ट मिनट इनपुट्स को ड्रीम में कन्वर्ट कर देता है, स्पेशली इमोशंस, म्यूज़िक, विजुअल्स को। अगला कंसेप्ट है किक मैकेनिज़्म, मतलब रियलिटी चेक मूवमेंट। ये साइकोलॉजी में सेंसरी एंकर के नाम से आता है। कोई भी स्ट्रॉन्ग फिज़िकल स्टिमुलस हमें सपने से जगा सकता है। एग्ज़ाम्पल, जैसे तुम सपने में रनिंग कर रहे हो और अचानक से किसी ने बेड में तुम्हारी टांग हिला दी, तुरंत सपना टूट जाता है। वही सेंसेशन सपने के अंदर भी एक सिग्नल बन जाता है। ब्रेन एक्सटर्नल सिग्नल को डिटेक्ट करके ड्रीम स्टेट ब्रेक कर देता है। अगला कंसेप्ट है सबकॉन्शियस प्रोजेक्शंस, फियर एंड इमोशंस का शेप बनाना। सपनों में हम जो कैरेक्टर, प्लेसेस या मॉन्स्टर्स देखते हैं वो सब हमारे इमोशंस का रिप्रेजेंटेशन होता है। सोचो तुम रियल लाइफ में किसी चीज़ से स्ट्रेस्ड हो, सपने में तुम्हारे सामने एक स्केरी बिल्डिंग आ जाती है। एक्चुअली बिल्डिंग स्केरी नहीं है, तुम्हारा स्ट्रेस स्केरी है, बस ब्रेन उसको एक विजुअल फॉर्म में दिखाता है। अगला कंसेप्ट है टाइम डिलेशन, मतलब सपनों में टाइम स्लो या फास्ट चलाना। ड्रीम्स में टाइम रियल वर्ल्ड से कम्प्लीटली डिफरेंट चल सकता है क्योंकि ब्रेन कंप्रेस्ड फॉर्म में इंफॉर्मेशन रन करता है। जैसे कि कभी 5 मिनट की नैप में 2 घंटे का ड्रीम देखा। यही होता है टाइम डिलेशन। अगला कंसेप्ट है मेमोरी एक्सट्रैक्शन, मतलब सपनों में पुरानी या दबी हुई मेमोरीज़ का आना। मतलब ब्रेन हमारी मेमोरीज़ को मिक्स करके नया सीन बनाता है। इसको मेमोरी कंसोलिडेशन बोलते हैं। सोचो तुमने बचपन में एक मेला देखा था और आज तुम टेंशन में सोते हो, ड्रीम में वो मेला वापस आ जाता है। ब्रेन बेसिकली फाइल्स शफल कर रहा होता है। ये थे वो मेन कंसेप्ट्स जो एक्सप्लेन करते हैं कि हम सपने क्यों देखते हैं, कैसे देखते हैं और उनमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। अगर तुम्हें सपनों की साइकोलॉजी इंटरेस्टिंग लगती है तो कमेंट में बता देना, मैं इसके बारे में और रिसर्च करके बताऊंगी।